हेलो ऑल। तो कल की क्लास में हम ऑटो एनकोडर पढ़ रहे थे और इसमें ये सीखा कि ऑटो एनकोडर एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें आप डेटा को कंप्रेस करके रखते हैं लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में। हाई डायमेंशनल डेटा होता है, उसका सीक्वेंस पता लगाना पड़ता है, डायमेंशन कम करने पड़ते हैं और इंफॉर्मेशन को लेटेंट रीप में प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम एनकोडर कहते हैं। फिर बाद में वी हैव टू परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन इन केस ऑफ एनकोडर, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने लेटेंट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में रखी है उससे आप वापस से जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी, इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, इनिशियल फीचर्स थे, उसे डेवलप करने की कोशिश करते हो। दैट इज एन डिकोडिंग प्रोसेस। अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है ये। एज सच मेरे लिए यहाँ कोई रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। टारगेट है नहीं, अनलेबल्ड जो है हम मान के चल रहे हैं। ठीक, तो ऑटो इनकोडर की ये प्रोसेस होती है। कोड देखा और कोड में हम MNIST डेटा जो है, नॉट दिस वन, आई गेस द डेटा विच यू टुक इज फैशन MNIST। ओके, ये डेटा हम लेकर चले थे फैशन प्रोडक्ट्स का। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई केरास की, जहां पर ये था कि आई एम हैविंग अ डेटा ऑफ 60,000 इमेजेस ट्रेनिंग, 10,000 इमेजेस टेस्टिंग, ग्रे स्केल की इमेजेस हैं, 10 क्लासेस हैं, 10 फैशन प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस डेटा सेट हो गया। आपने डेटा लोड करा, फिर उसे रीशेप करा। रीशेप में मैंने कहा कि 28 विड्थ और हाइट है इमेज की, उसे फ्लैट करना पड़ेगा। ज़रूरी है क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में फ्लैटेंड डेटा ही दिया जाता है न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग के लिए। सो 784 वॉज द नंबर ऑफ फीचर्स विच यू आर गोइंग टू गेट हियर। ठीक है, तो भाई हमने अपना आर्किटेक्चर बनाने की तैयारी करी। यहाँ पर मैंने डिफाइन करा कि इनकोडिंग जो है, रिप्रेजेंटेशन जिस पर मुझे इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके रखना है, लेट अस सपोज 64 न्यूरॉन उस पर होना चाहिए। इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू टेक दिस एनकोडिंग प्रोसेस। कल मैंने ये बात भी कही कि यदि आपके पास, क्योंकि हाई डायमेंशनल डेटा को लो में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट इतने फीचर तो अपने पास हो कि समझ में आ जाए कि क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, क्योंकि बाद में वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक, ज्यादा कम भी नहीं कर सकते डायमेंशन और बिल्कुल बराबर भी नहीं रख सकते। यदि बिल्कुल बराबर रख दोगे तो ये मान के चलिए सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन हुआ ही नहीं। ऑलराइट, तो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना और उसको एक प्रॉपर जो है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपको प्रिजर्व करके रखना है। 64 लिया, फिर क्या है कि मेरी इनपुट 784 वाला जो डेटा है उसको इनपुट लेयर पर दिया। वहाँ से ये डेंस में गया जिसमें 128 न्यूरॉन थे। फिर 128 न्यूरॉन के बाद ये अगली डेंस लेयर में गया जहाँ पर 64 न्यूरॉन थे, है ना। तो ऑब्वियसली साइज कम हो रहा है लेयर का। ठीक है, इसी को मैंने बोल दिया कि आप एनकोडेड लेयर हो, लेटेंट रिप्रेजेंटेशन हो आप।
अब मुझे यदि वापस से इंफॉर्मेशन बनाना है, बताना है, जो 784 की 64 में प्रिजर्व होकर रखी गई है, तो ऐसी स्थिति में आई एम अगेन गोइंग टू पिकअप द रिवर्स फिनोमिना ऑफ एनकोडर 128 से चालू करूंगा। ठीक है, तो ये वाला डेटा एनकोडेड वाला, ये 128 न्यूरॉन वाली डेंस लेयर में जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो 784 वाली डेंस लेयर में जाएगा। ठीक है, ताकि ये मेरा डिकोडिंग खत्म हो जाए, यहाँ पर पूरा 784 फीचर्स में वापस बना लूँ। ओवरऑल ये मेरा ऑटो इनकोडर है। ठीक है, मॉडल इक्वल टू यहाँ इनपुट दिया, यहाँ पे डिकोड करा, दोनों कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, इनपुट है और आउटपुट है। ओवरऑल ये मेरा मॉडल बन गया। ठीक है, यहाँ पर उसकी समरी प्रिंट कराई। ऑल राइट, तो नंबर ऑफ पैरामीटर निकालना आपको आता है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। यू नो हाउ टू प्ले विद द डेंस लेयर। ठीक है, सो इफ यू आर studying the basics of deep learning, you should be knowing how to make a architecture of neural network, okay, and how to identify the number of parameters present in the neural network. बन गया, आपने कंपाइल करा ऑटो इनकोडर को। लॉस मैंने एमएससी लिया, वो इसलिए था क्योंकि मेरा यहाँ जो लास्ट है एक्टिवेशन आउटपुट पे, यहाँ जो डिकोडिंग कर रहा हूँ मैं, वो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। तो आई टुक एमएससी, मीन स्क्वायर एरर जो है वो मैंने यहाँ पर क्या करा, कंसिडर करा। उसके बाद ट्रेनिंग परफॉर्म करी, 10 इटरेशन तक लेकर गया। लॉसेस जो हैं वो ठीक चल रहे थे, कोई इशू नहीं है, कम हुए। ओके, मैं और इटरेशन बढ़ा देता तो आई होप और भी कम हो सकते थे, मैं सिर्फ 10 तक ही चलाया। ओके, जस्ट टू शो यू दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो यहाँ हमने फिर प्रिडिक्शन करा, ट्रेन होने के बाद जो ट्रेन मॉडल है उसका यूज करा, उससे प्रिडिक्शन करा एक्स टेस्ट पर। ठीक है, देन आई प्लॉटेड 10 ओरिजिनल एंड 10 रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस जो है मैंने प्लॉट करी। तो ये मेरी पहले ओरिजिनल इमेजेस जो हैं वो प्लॉट करवाई हैं, और फिर रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस जो हैं वो प्लॉट करवाई हैं। आप देख सकते हैं कल पता चल गया था, ठीक, कि यहाँ ये इमेजेस रिकंस्ट्रक्ट या बनते हुए नज़र आ रही है, सेम शेप जो है मेरे को बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, ये बात है कि आपने जो इंफॉर्मेशन थी उसको एनकोड करा था, मैंने डायमेंशन रिड्यूस करे थे, और उसी रिड्यूस डायमेंशन से आप वापस से इन्हीं इमेजेस को बना रहे हो। डेफिनेटली लॉस तो है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर कि ये लॉसेस आ रहे हैं मुझे। इन्हीं लॉस के चक्कर में आपको जो इमेजेस बनी है वो एग्जैक्टली उस क्वालिटी की तो नहीं बन पाई। दिख भी रहा है सर, थोड़ा सा ब्लर इमेजेस बन रहा है, उस क्वालिटी की तो नहीं बन पाई। बट ठीक है, आप चाहते, जैसे मैंने कहा भी है कि नंबर ऑफ इटरेशन और बढ़ाता तो आई होप लॉसेस कम हो जाते। हो सकता है मैं आर्किटेक्चर के अंदर यदि कुछ और बदलाव करता, कुछ और लेयर जोड़ता, तो शायद मैं और बेटर सिचुएशन में हो सकता था। ये तो सब्जेक्ट टू चेंजेस हैं। ओके, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या इसमें बेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरी इमेजेस बन गई। फिर देन आई कैन प्लॉट द रिजल्ट्स ऑल्सो, ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ट्रेनिंग का एरर और वैलिडेशन का एरर दोनों का प्लॉट बनाया। ठीक है, और ट्रेनिंग का लॉस और वैलिडेशन का लॉस, इनका भी प्लॉट बनाया। खैर दोनों एक ही जैसे आएंगे। द रीजन इज एमएससी एंड लॉस बोथ आर सेम, अलग नहीं होते हैं ये। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्लॉट आ रहा है वो एक जैसा ही आया। ओके, तो आइदर ऑफ द प्लॉट में बना सकता था, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो बन गए। हमारा उद्देश्य यही होता है कि ट्रेनिंग के एरर और वैलिडेशन दोनों के एरर कम हो पहले तो। दूसरी बात, ट्रेनिंग के एरर वैलिडेशन से ज़्यादा हो तो देख लीजिए ट्रेनिंग का एरर ब्लू वाली लाइन है जो वैलिडेशन के ऊपर है, तो भाई ठीक है, ज़्यादा है वो ट्रेनिंग का और वैलिडेशन का कम एरर है। ठीक है, और एक जगह क्लैश होते चले जा रहा। तो मेरे हिसाब से अभी जो आपने आर्किटेक्चर बनाया है दैट इज वन ऑफ द परफेक्ट आर्किटेक्चर विच यू आर गेटिंग। मेरा डिजायर जो होता है कि लॉसेस का ऐसे ही कम होना, ये उसकी तरफ ही इशारा कर रहा है मेरे को। ठीक है,
कुछ और यदि बदलाव कर सको आप, तो ये वैलिडेशन का एरर की लाइन यदि और नीचे हो जाए तो मेरे को खुशी होगी। दैट मीन्स मुझे और पिक्चर क्वालिटी बेटर बनती हुई नजर आ जाएगी। यू कैन डू दैट चेंजेस एंड लेट्स ट्राई कि क्या हो सकता है। अब उसके लिए भी आपको पकड़ना पड़ेगा कि सर मेरे पिक्सल जो है ना अभी भी थोड़े से ठीक नहीं बन रहे हैं, तो मैं क्या करूं। और अब यहाँ टेंसर फ्लो से लिया गया डेटा है, ग्रे स्केल का डेटा है, कलर्ड भी नहीं है, ग्रे स्केल का डेटा है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली पिक्चर। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा गुंजाइश है नहीं अब इसमें कि आप कुछ कर सके। फिर भी यू कैन ट्राई टू ऐड सम लेयर्स एंड सी द चेंज इफ पॉसिबल। फाइन, तो ये भाई हमारा ऑटो इनकोडिंग प्रोसेस हुई, पूरा ये प्लॉट बना के। कल मैंने फिर एक्टिवेशन फंक्शन भी बदले थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया था कि सर यहाँ पर मेरे को बॉर्डर जो है बॉर्डर परफेक्टली नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो क्या किया जाए यहाँ पर। यदि सी एन एन का यूज करता मैं, तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर आया नहीं है। आई वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग द डेंस लेयर्स ओनली। ओके, तो ऐसा चल रहा है मेरा काम, डेंस लेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा इमेज तो जो है, यदि इमेज की यदि बात करूँ तो वो अरे फॉर्मेट के अंदर ही होगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये मेरे टेंसर फ्लो में केरास के अंदर डेटा सेट में है ये, तो ये कुछ अरे फॉर्मेट में ही होगी। बिकॉज व्हेन आई लोडेड द डेटा एंड व्हेन आई एम गोइंग टू प्रिंट द एक्स ट्रेन, इट्स गोइंग टू शो मी सम अरे इंफॉर्मेशन। तो इट्स नॉट, मतलब बिल्कुल पिक्चर के फॉर्मेट, पिक्चर को ही अरे में कन्वर्ट करके रखा है इन्होंने, बात यह है। अच्छा, हम भी जब पिक्चर अवेलेबल होती है उसको भी अरे में ही करते हैं। ओके, फाइन, तो इसलिए मैं डायरेक्टली डेंस लेयर वगैरह लगा लूँ के काम कर रहा था, सी एन एन वाई एन एन का इस्तेमाल यहाँ करना नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, तो ये बातें हैं मेरे इस ऑटो इनकोडर के कोड पे। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सिग्मॉइड पर ये फेल हो चुका था, कल हम इसका चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं वापस से। let me share my entire screen. Let me show you one more code related to the auto encoder, then I will show further more codes on auto encoder, और फिर अपन कुछ और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहेंगे इसमें। ठीक है, सो हियर इज माय एंटायर स्क्रीन। ओके, let me talk about this auto encoder code. Okay, fine. यहाँ पर अब यहाँ पर क्या किया है, आई एम नॉट टेकिंग एनी प्री अवेलेबल डेटा, मैं नहीं ले रहा। numpy टेंसर फ्लो लिया, टेंसर फ्लो केरास की लेयर से इनपुट और डेंस लेयर ले ली, और मॉडल पिकअप कर लिया टेंसर फ्लो से। तो आप ये मान के चलो, यदि पहले पढ़ते होगे कभी डीप लर्निंग और देखा होगा आपने, यदि कठिनाई कहीं लगती होगी तो यहाँ मेरे साथ रहते हुए, बातों को सीखते सुनते हुए ही आपको ले लगेगा कि नहीं यार ये तो आसान था यार, कहाँ हम ये सोच रहे थे इतना टफ कॉम्प्लिकेटेड है। भाई टेंसर फ्लो के केरास से ही लेयर ले लो, टेंसर फ्लो के केरास से ही मॉडल उठा लो। ठीक है, रैंडम डेटा बनाया गया यहाँ पर, सिंथेटिक डेटा। पहले मैंने फैशन एम एन आई एस टी लिया था, अब कुछ भी रैंडम डेटा बना रहा हूँ, यानी 1000 सैंपल बना रहा हूँ, 1000 रो बना रहा हूँ, और 10 फीचर बना रहा हूँ। ठीक है, और मुझे एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन को 5 फीचर के अंदर कंप्रेस करके रखना है। वैसे तो मेरे पास 10 फीचर है, लेकिन मैं उसको 5 फीचर के अंदर कंप्रेस करके रखने की मेरी इच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इनपुट शेप आपका जो है ये रहेगा इनपुट शेप 10। क्यों? क्योंकि भाई 10 फीचर है तो 10 का इनपुट दो। तो इनपुट लेयर पे ये आप डेटा दे दीजिए जो आपने ऊपर बनाया है, एक्स ट्रेन वाला। ठीक है, इनपुट जो लेगा वो आपका 10 फीचर्स का डेटा लिया जाएगा। ये इनपुट आप डेंस लेयर में दे दीजिए। यहां पर मैंने 128 न्यूरॉन वाली डेंस लेयर ले ली वापस से, जैसे पिछले कोड में करा था वो वापस से ले ली। तो इनपुट डेटा 128 न्यूरॉन वाली डेंस लेयर को दिया गया। फिर
जो रिजल्ट आया उसको उठा के मैंने 64 वाली डेंस लेयर में दे दिया और कम कर दिया। अच्छा, अब बात ये है कि सर ये क्या कर रहे हो सर, व्हाट यू आर डूइंग? वैसे ही तो कम फीचर है इसमें। अब आप यदि 128 और 64 करोगे तो कहीं सर अपन अपने कॉन्सेप्ट से भटक तो नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? क्योंकि आपने जो फैशन वाला डेटा सेट लिया था उसमें 784 थे इनपुट डायमेंशन, तो उसको आपने 128 और 64 में करा था, मतलब ज्यादा से कम करा था। अब सर आपके पास यहां वैसे ही 10 फीचर हैं, इसको आप 128 में सप्लाई कर रहे हो सर, ये बात तो हजम नहीं हो रही सर। 10 को 128 में कर रहे हो सर, हम तो चाहते थे सर 10 को 8 में करो और 8 को 5 में करो, ये तो उचित होता। क्यों सोहेल, ठीक है? सोहेल, आर यू देयर? सुन तो रहा है, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. yes, yes, you are. Yes, sir. You're audible. अच्छा, तो जो मैं कह रहा हूँ वो उसके, मतलब सोहेल तो एक नाम लिया मैंने, एनीवन का नाम सर, मतलब ऐसा था। तो एम आई राइट और नॉट? मतलब मैं जो अपना कॉन्सेप्ट बताया ऑटो इनकोडर वाला कि हाई हाई डायमेंशन को लो में करना है, तो वैसे ही आपके पास 10 फीचर का डेटा है, ओनली 10 फीचर का, तो आप उसको 128 से और 64 में क्यों कर रहे हो? आप 8 वाले, आप 10 वाले को 8 में करो, 8 से 5 में करो। सही है क्या? मतलब मैं सही सोच रहा हूँ या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ और होना चाहिए सर? Sir, या yesterday you said about learning, so we need to have more number of neurons. That may be one. हाँ सर, ये बात है, मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होने चाहिए, लेकिन सर डायमेंशन तो रिड्यूस करना है ना सर मुझे। आप देखिए इस वाले कोड पर क्या करा था हमने, 784 थे सर इनपुट शेप, जिसको मैं 128 और 120 से 64 पर लेकर आया। मेरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना और डायमेंशन रिड्यूस करना। लेकिन क्या आपको इस कोड में डायमेंशन रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं? वो बाद में आ रहे हैं। पहले 128 करा, फिर 64 करा, फिर आखिरी में 64 से 5 में कर दिया कन्वर्ट। और अभी जो सर ने बोला, अनिल सर कह रहे हैं कि सर आपने ये भी बात कही थी कि सर जितने ज्यादा न्यूरॉन रखोगे तो सर उतनी पहले ट्रेनिंग भी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव भी सोचो आप। ऑलराइट, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, 10 फीचर है सिर्फ। यदि मैं यहां पर फीचर बढ़ा दूं, लेट अस मेक इट एस नॉट 10, मेक इट एस 100 या 200 कर दीजिए आप, तो ऐसा डेटा बनाओ 200 वाला, ज्यादा फीचर का डेटा बनाओ, फिर उसको आप कन्वर्ट करिए 20 के अंदर। अब आप 128 से शुरू करिए, या एक काम करिए 100 से शुरू करिए, यानी कि जितना था ओरिजिनल फीचर उसका आधा से आप बनाना शुरू करिए डेंस, फिर उसका और आधा कर दीजिए, 50 कर दीजिए, फिर एनकोडिंग डायमेंशन ऑब्वियसली 20, यानी 200 को 100 में कंप्रेस करो, 100 से 50 में कंप्रेस करो, और 50 से 20 में कंप्रेस करो। ये काम करो आप। दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट 200 डायमेंशनल डेटा कैन बी सेव्ड इन 20 फीचर रिप्रेजेंटेशन, ऐसा मैं चाह रहा हूं। और फिर ये काम हो गया, इसी का रिवर्ट मारो अब आप। ठीक है, यहां पर ये 20 में सेव हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू टेक इट एज 50, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू टेक इट एज 100, एंड द लास्ट वन इज ऑफ 200। जब आपका जो इनिशियल डायमेंशन था वो आ जाएगा। अनिल सर कह रहे हैं कि सर आपको यहाँ ज़्यादा न्यूरॉन यदि लेते हो तो ट्रेनिंग होती है, अच्छी ट्रेनिंग होती है। ठीक सर, 100 मेरे लिए काफ़ी अच्छे न्यूरॉन है। ठीक है, 200 के फीचर्स को यदि मुझे हर एक न्यूरॉन में देना पड़े तो मेरे पास वैसे यहाँ पर 100 न्यूरॉन है, तो 20,000 पैरामीटर हो जाएंगे। 20,000 भी नहीं, 20,100 पैरामीटर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 तो वेट का ही वो फिगर आया, प्लस उसमें 100 का बायस जोड़ना पड़ेगा, तो 20,100 हो जाएगा ये।
नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, सो आई थिंक ये आर्किटेक्चर मेरे को तो अपने हिसाब से उचित लग रहा है। तो हाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कहता है ना ऑटो इनकोडर का कि हाई डायमेंशनल डेटा लो। अब यदि आप 10 का डेटा लेकर चलोगे तो यार वो डेफिनेशन से मैच नहीं करेगा। ओके, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग का फंडामेंटल ये कहता है कि आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा होना चाहिए। तो 10 फीचर का डेटा हाई डायमेंशनल तो मतलब अभी नहीं था, तो मैंने इसलिए 200 कर दिए, और फिर उसको कंप्रेस करके 100 में, 100 से 50 में, और 50 से 20 में लाने का मेरा उद्देश्य है। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, करा। अब यही वही मॉडल और ये इनपुट डेटा डिकोडिंग, मतलब यहाँ पर मैंने मॉडल बना लिया। मैं उसकी समरी भी प्रिंट करवा सकता था, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब ये क्या है, एनकोडर मॉडल, ये क्या है, ऑटो एनकोडर मॉडल। इनपुट डेटा लिया और डिकोडेड ले लिया, ठीक है, फाइन। तो ये अलग से क्यों बना रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत क्या है? एक काम करते हैं, लेट मी पिकअप दिस पार्ट ऑफ कोड, कंट्रोल सी, यानी एनकोडर और डिकोडर को अलग अलग रन करने का भी कुछ प्लान बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो या मैं पूरा ही कोड अलग कर दूँ, दैट विल ऑल्सो बी अ बेटर ऑप्शन, ताकि आपको शुरुआत से समझ में आ जाए, और इसके यदि कुछ एलिमेंट्स हो तो अपन ले लेंगे वापस से पढ़ने के लिए। ठीक है, सो लेट मी पुट द कोड हियर। ठीक है, ये रहा, फाइन। तो यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया, ऑटो एनकोडर बन गया है। लेट मी डिलीट ऑल दीज। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझा दिया मैंने पूरा। रन कर रहा हूँ मैं इसे, और देखते हैं कि क्या होता है। फाइन, सो आपका ये ऑटो एनकोडर मॉडल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, उसकी समरी प्रिंट करवा दूंगा मैं। ठीक है, एंड देन फिर हम उसको कंपाइल कर कर ट्रेनिंग पर ले जाएंगे। सो इट्स डन। देन लेट मी प्रिंट द समरी ऑफ ऑटो एनकोडर। ठीक है, ये कर देते हैं, फाइन। ये देखिए आ गया, ऑल राइट। वो 20,000 मैंने बोल दिया था, 20,000, लेकिन बात यह है कि जो है 100 को 100 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, ये 100 का डेंस लेयर था। ओके, तो जो है आपके पास कितना आ रहा है, हाउ मच यू आर गेटिंग, ये देखिए, ये पहला आपका आ रहा है 1100। 1100 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो, अच्छा, इनपुट लेयर पे 10 थे। इनपुट लेयर, हाँ हाँ, यहाँ चेंज करना था ना मुझे, वही, ये तो करा नहीं। लेट मी अगेन रन द कोड, वो पुराने ही लेकर चल गए। ठीक है, अब देखो समरी। हाँ, ये बोला था ना मैंने, 20,100, 20,100। ठीक है, वाइन। तो ये अपना आर्किटेक्चर बन गया। अब इसको आप कंपाइल कर लीजिए। ओके, सो टेक मी टू द कंपाइलेशन पोर्शन। ठीक है, उसको ले लेता हूँ, ये रहा, एंड फिर आप उसको रन भी कर देंगे। ठीक है, सो हियर आई एम टेकिंग द कंपाइलेशन पार्ट, ये रहा, ऑटो एनकोडर डॉट कंपाइल एडम एमएससी, देख लेता हूँ मेरा। अच्छा, एक बात है, यहाँ तो सिग्मॉइड लगाया है, यहाँ तो फाइनल पर सिग्मॉइड लगाया है, तो ये तो क्लासीफायर है। बाकी आपने रेलू रेलू लिया और यहाँ पर आपने सिग्मॉइड लगा दिया। प्रीवियस जो केस था आपका डेटा का, वहां पर आपने रेलू लगाया था और आखिरी पर लीनियर लगाया था। ठीक है, तो एक काम करो, फिर ये भी चेंज होना चाहिए, जस्ट टेक लीनियर हियर। और आपने कल वो आइडेंटिटी जो आया था हमारे पास नोट्स में, तो आइडेंटिटी का मतलब यह है कि यदि आप कोई भी वैल्यू, मतलब 1, दैट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग द सेम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा, वही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। मैं कल आपसे बोल भी रहा था, मैंने 1 और 0 लिख के बताया था, और आपसे कहा था एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इस बात को वैलिडेट कर लेना। तो आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स वट एवर द इनपुट यू आर गिविंग, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग एज द सेम आउटपुट, ये होता है। खैर एनीवेज, अब मैंने यहाँ पर लीनियर कर दिया है एक्टिवेशन फंक्शन फाइनल वाला। ठीक है, सिग्मॉइड हटा रहा हूँ, फिर से मुझे इस कोड को रन करना पड़ेगा। ठीक है, हुआ, मॉडल की समरी प्रिंट करवा दी। ओके, अब कंपाइल करूंगा तो लॉस एमएससी ही होंगे, ऑप्टिमाइजर एडम लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, फाइन। यस राज सर, आज द क्वेश्चन।
सर जो उसका फर्स्ट डेंस लेयर था उसमें पैरामीटर्स 20,000 100 थे। सो लास्ट में जब डिकोड होगा तो उसकी में भी पैरामीटर सेम आने चाहिए ना? नहीं? हाँ, आप जो सोच रहे हैं सेम ऐसे आना चाहिए, लेकिन आपको जो मिला यहाँ रिजल्ट वो 20,200 आ रहा है। ठीक है। करेक्ट। अब वो क्या हुआ है, इट्स सब्जेक्ट टू द आर्किटेक्चर, क्योंकि आपने शुरुआत करी 100 के न्यूरॉन के साथ, और वो 200 इससे मल्टीप्लाई होकर 20 था, ये 100 का फिर बायस जुड़ गया। और यहाँ पर आपके पास आते आते, क्योंकि ये था 20, एक ही हम्म 20 है, एक ही 20 है यहाँ पर, बीच वाली जो लेयर है, जो हम्म लेटेंट रिप्रेजेंटेशन वाली लेयर है, ये एक ही है, बाकी की सारी लेयर डबल है। देखो सर, दो 50 हैं, हम्म। ठीक है, दो 100 हैं, और दो गॉट इट। 200 है, लेकिन एक एक ही 20 है सर। तो हम्म। क्या हुआ कि इसी के कारण मुझे लग रहा है वो चेंजेस आए हैं कुछ। ठीक ओके। है। हाँ, फाइन। फिर आप ठीक। देख लीजिएगा आपका आंसर जो है, अब यहाँ पर 5050 आ रहा है, यहाँ पर 5100 आ रहा है, यानी 50 और ऐड हो गया। ये देखिए सर, करेक्ट। यहाँ पर 50 करेक्ट। और ऐड हो गया, तो सर वो क्या, जब एक बार यहाँ पर चेंजेस आना शुरू हुए तो उसने आगे बढ़ा दिए, इसलिए कारण वो फिगर थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है तो सर। ठीक है सर, तो ये हुआ। फिर मैं कंपाइल कर रहा हूँ, और हिस्ट्री से इक्वेट करूंगा इसको। कभी भी आप मॉडल, या आप ये लिखते हो ना मॉडल डॉट फिट, तो जस्ट डू वन थिंग, उसको आप हिस्ट्री से इक्वेट करें, ताकि आप बाद में प्लॉट वगैरह बना सकें। कभी भी सिर्फ इतना ये करके नहीं जो है वो लीव करना। ठीक है, तो आई एम टेकिंग हियर एक्स ट्रेन। ओके, एक्स ट्रेन में ले लेता हूँ यहाँ। एक्स ट्रेन नॉइजी लिखा गया है, ये सब हटाइए। लेट मी टेक द एक्स ट्रेन। वैलिडेशन एक्सटेस जैसी कोई बात है नहीं, तो मैं वैलिडेट कर नहीं पाऊंगा यहाँ अपने डेटा को। ठीक है, शफल इक्वल टू ट्रू, बैच साइज 256 की भी जरूरत नहीं है, इतना बड़ा डेटा है नहीं कि मैं इतना बड़ा बैच साइज रखूं। 10 इटरेशन तक चलाना चाह रहा हूं। लेट मी रन द कोड। ओके, एक्स ट्रेन ये कह रहा है डिफाइन नहीं हुआ, तो कैपिटल एक्स था, मैंने छोटा ले लिया एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ा लेते हैं इसे। ऑल राइट, अब तो चलेगा भाई। ठीक है, फटाफट इसने ट्रेनिंग कर दी, और आप देख रहे हैं लॉसेस कम हुए हैं। पहले 0.1 था, फिर 0.0841, 0.0836, 33, 3027, 23, 20, 16, 13, लॉस तो कम हो रहे हैं। ओके, ठीक, तो मैं चाहूँ तो एक काम करता हूँ, 20 ईपो तक चला दूँ तो शायद और कम कर पाऊँ मैं लॉस को। लेट्स सी। ओके, कर दिया, और कम हो गए हैं लॉसेस तो। फाइन, हो गए। एंड देन आई कैन प्रिडिक्ट ना, ये प्रिडिक्शन कर लेते हैं इससे। ऑल राइट, लेट अस हैव अ प्रिडिक्शन रिलेटेड टू इट। कहाँ गया वो मेरा ऑटो इनकोडर वाला? ऑटो इनकोडर ये था, है ना? तो एक काम करते हैं ना, ऑटो इनकोडर 2 था वो। ठीक है, लेट मी फाइन, ये रहा। ये था जनरेटिव आई डे 1 वाला। कौन सा पढ़ा रहा था मैं आपको? आई थिंक आई वॉज टीचिंग दिस कोड। ओके ना, ये नहीं था, ऑटो इनकोडर था। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो प्रिडिक्शन कर लेता हूँ मैं अब उससे। ठीक है, नॉट एनकोडेड इमेजेस आई विल बी गेटिंग। लेट मी टेक आउटपुट। आउटपुट के नाम से करते हैं ऑटो इनकोडर डॉट एक्स। तो टेस्ट वाला डेटा तो कुछ था नहीं, मैं एक्स ट्रेन ही रखता हूँ, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन यही रखता हूँ। टेस्टिंग वेस्टिंग तो था नहीं मेरे पास। देखता हूँ, तो ये कुछ आउटपुट बता दिया उसने, और आउटपुट आउटपुट जो है यू कैन प्रिंट। ठीक है, ऐसे करके कुछ डेटा आएगा आउटपुट में। अब यदि आपके पास टेस्ट होता तो, है ना, अपन कर लेते। फाइन, तो ऐसा करके आपके पास आउटपुट आया। मेरा तो कंसर्न ये था कि यार आर्किटेक्चर कैसे बना लूं मैं। ठीक है, और अब मेरे को इस बात का जो है समझ बन गई है कि आप कॉन्सेप्ट को जो है अपने दिमाग से जाने मत देना कहीं भी। यू स्टैंड ऑन व्हाट यू हैव लर्न। मेरे को दिया था 5 का डेट, मतलब 10 का मेरे को यहाँ पर डायमेंशन लिए थे, लेकिन मेरे को वो बात उचित नहीं लगी कि 10 फीचर हैं, उसको 5 में प्रिजर्व करना है। तो एक काम करता हूँ यार, ये तो नहीं, आप हाई डायमेंशनल डेटा लो।
200 करो उसे, ठीक है, देन यू कैन परफॉर्म द टास्क, 100 करो, 50 करो, 50 से 20 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और वापस से क्या करना है आपको, इसी 20 को डीकंप्रेस करते हुए 200 का बना लो, और कर भी रहा है वो, देखो यहाँ भी ठीक ठाक हिसाब किताब चल रहा है, लॉसेस कम हुए, ओके, वी आर इन अ गुड वे, कंटिन्यूसली कम होते चले जा रहे हैं लॉसेस तो, ओके, फर्दर ट्रेन करूंगा तो और कम हो जाएंगे, 50 इपोज तक या 100 इपोज तक ले गया तो और कम चले जाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसे ऑटो एनकोडर का जो है कोड बनता है, एक कोड क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल था तो आई टुक दिस थिंग, ओके, आपको बताने के लिए। नाउ आई होप इसमें यदि कोई डाउट नहीं है तो मैं एक और जो कोड है उसकी तरफ आता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइन, चलिए, ये मेरा तीसरा कोड है ऑटो इनकोडर पे। वापस शुरुआत से ही हम जो है डिस्कशन करते हैं। नंपाई ले लिया, मैटप्लॉटलिब ले लिया, पांडास ले लिया, सीबॉन ले लिया। मैटप्लॉटलिब इनलाइन इसलिए करा है कि जो भी प्लॉट बनाऊं मैं वो मेरे को इस सेल ब्लॉक के नीचे ही बनता हुआ नजर आए। अभी तक वैसे भी बनता था। एक इसका मतलब यह है, यदि मुझसे कोई पूछे कि सर परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्लॉट समथिंग, वो पॉपअप होके या अलग जगह पर कहीं प्लॉट ना बने, वो इस जहां पर वो सेल एग्जीक्यूट हुआ है उसी के नीचे प्लॉट बने, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट मींस। यहां पर यूज हो गया, जरूरी नहीं बिना यूज के भी वो काम चल रहा था हमारा, ठीक है। फिर मैंने MNIST डेटा उठाया। देखिए, एक फैशन MNIST डेटा है और एक MNIST डेटा है। ये MNIST डेटा ना, ये हैंड रिटन इमेजेस का डेटा है, और वो जो है वो फैशन का डेटा था, फैशन MNIST का भी फुल फॉर्म होता है। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको ये ऑफिशियल डेटा सेट दिखा दूं, MNIST वाला। MNIST डेटा सेट केरास पर मैं बता दूं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या इंफॉर्मेशन दी है इसकी। फाइन, सो लेट अस चेक दिस आउट। ओके, फाइन, तो लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन अगेन। ये है मेरा MNIST डेटा की इंफॉर्मेशन टेंसर फ्लो पे, ओके। तो यहां ट्रेन और टेस्ट में ही डेटा को स्प्लिट किया गया है। नंबर वही है, 60,000 ट्रेनिंग का है, 10,000 जो है टेस्टिंग का डेटा है। रेजोल्यूशन भी वही है, 28,28,1 है ना, जो फैशन वाला था ना वैसे ही रेजोल्यूशन लेकर चल रहा है, ग्रे स्केल का ही है 1, ठीक है। और कुल मिला के 10 क्लासेस हैं, ऑब्वियसली ना 10 डिजिट ही होंगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 10 डिजिट ही होंगे मेरे पास। ये देख लीजिए, ऐसे कुछ करके डेटा है वो। ये हैंड रिटन डेटा है, ये उसका इमेजेस हैं, ये इस तरीके से है ये डेटा। और हमारा ये बेंचमार्क डेटा है ये सब। यदि आप कोई नया आर्किटेक्चर बना रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आपको चेकिंग करनी है, तो आप ये फैशन का डेटा उठा लो, चाहे आप ये MNIST का डेटा उठा लो, ये आप कर सकते हो। ऑलराइट, फाइन। तो इतनी इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल टेंसर फ्लो पे इस डेटा के बारे में। कई और भी डेटा है जैसे कि आप देख सकते हैं, आई गेस यहाँ आप साइड में देखिए, इतने डेटा सेट मुझे बनते हुए या मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारे डेटा सेट हैं यहाँ पर नीचे। इमेज क्लासिफिकेशन के भी डेटा है, कैट वर्सेस डॉग का भी डेटा है। चलिए, अच्छी बात है, मुझे मिल गया, मैं इसका एक जगह यूज़ कर ही रहा था। ये कैट वर्सेस डॉग का भी डेटा है जो टेंसर फ्लो में ऑलरेडी है, दैट्स अ गुड थिंग। आई हैवंट ट्राइड, मैं इसको ट्राई करूँगा, ठीक है। टेंसर फ्लो में इमेज क्लासिफिकेशन में कैट वर्सेस डॉग का है, ओके। तो यदि आप बेसिक सीख रहे हैं इमेज के ऊपर, यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपको इतना आना चाहिए, इफ यू वांट टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ CNN एंड अदर थिंग्स, ये आना चाहिए आपको। इन्हीं जो रेफरेंस डेटा सेट है उनका यूज करें, फिर आप अपने डेटा पर काम करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले इनसे समझ तो लो। ये हॉर्सेस और ह्यूमंस एक डेटा और है, ये मैंने खुद ने भी एक्सप्लोर नहीं करा अभी तक इतना, ये कि ये मिल जाएंगे,
कुछ पे काम करा है। MNST जो आपके पॉपुलर डेटा सेट है उन पे काम हुआ है, MNIST हो गया, फैशन हो गया, उन पे काम हुआ है, इन पे काम नहीं किया है। बट आई गॉट दिस थिंग, आपको बताते वक्त मेरा ध्यान गया यहाँ। खैर एनीवेज जो है, अब मैं वापस आता हूँ। MNIST डेटा मैंने उठाया, हैंड रिटन डिजिट वाला, फिर उसमें ट्रेन और टेस्ट बना दिए, मतलब डेटा को लोड करा और ट्रेन और टेस्ट जो है आई डिड असाइंड हियर, ठीक है, वो कर दिए, फाइन। तो देख लीजिए, फिर प्रिंट भी करवा दिया उन्हें कि क्या ट्रेन है और क्या टेस्ट, उनका शेप क्या है। और फिर मैंने जो है 5 इमेज भी जो है वो डिस्प्ले करा दी। तो यहाँ पर पहले मैं शेप प्रिंट करवा देता हूँ ट्रेन और टेस्ट का, फिर 5 इमेज प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसी है, 60,000 28 का ट्रेनिंग है, 60,000 ऑब्वियसली टारगेट पे रहेगा, 10,000 का ट्रेनिंग है एक्स वाला, टेस्ट वाला सॉरी, और ये वाई टेस्ट है। तो ये एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, और ये आपकी 5 इमेज है, इस डेटा से प्रिंट करवा दी, जस्ट टू शो, डिस्प्ले करवा। अब बाद में यहां नॉर्मलाइज किया गया है डेटा को। ये मेरे को थोड़ा सा ना खटकती है बात, क्योंकि यदि मैं अपनी इमेजेस को देखूं, ठीक है, ये जो आप, ठीक है, तो क्यों ना मैं पहले यार, ओके लेट मी री रन द कोड, पहले मैं इसको रन करूं वापस से, डेटा उठाऊं और फिर मैं इसको डिस्प्ले कराता हूं, ठीक है, डिस्प्ले कराया, और वो भी रैंडम कोई भी इमेज प्रिंट हो रही है, क्योंकि आपने देखो लिया np.randomint 0 से 10,000, एनी ऑफ द इमेज विच इज प्रेजेंट, ठीक है, वो रैंडमली उठा के उसको प्लॉट कर रहा है, मतलब आई की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, आई की वैल्यू कुछ भी रैंडम आ जाए, बस उसके हिसाब से वो वाली ट्रेन की इमेज जो है वो पुटअप कर देगा। कलर मैप ऑब्वियसली ग्रे स्केल है, इमेजेस तो ग्रे स्केल की ही हैं, तो इट इज डिस्प्लेइंग दैट पर्टिकुलर इमेजेस, एनी इमेज, एनी 5 इमेजेस इट इज डिस्प्लेइंग। अब बात यह है कि ये नॉर्मलाइज क्यों करना चाह रहे, भाई वैसे तो मेरी इमेज ग्रे स्केल में है, 0 1 में है, ऊपर से आप कह रहे हो इसको नॉर्मलाइज और करो। तो एक काम करता हूं मैं, लेट मी प्रिंट दिस ट्रेन एक्स, इसको मैं प्रिंट करवा के देखूं, तो भाई मुझे पता चल जाएगा, जैसे फैशन MNST करा था वैसे इसको भी मैं देखूं, तो ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में होगी, इसकी जो भी वैल्यूज हैं वो 0 1 के बीच में ही होगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन किसी बात को इम्पैक्ट कर रहा होगा, ये ऑप्शनल लेकर चलो आज आप, क्योंकि आप देखिए ग्रे स्केल है, तो ग्रे स्केल में तो ब्लैक एंड व्हाइट 0 से 1 के बीच का हिसाब किताब है। अब उल्टा उसको 255 से डिवाइड करने से मिल क्या जाएगा, यदि कलर्ड इमेज होती तो मैं 255 से डिवाइड करता उसको 255 से, है ना। जैसे आपके पास इमेज होती कुछ ऐसी दिखती है, वो जो कलर्ड वाली होती है वो 0 से 255 तक की उनकी वैल्यू होती है जो कलर्ड होती है, क्योंकि ओवरऑल 256 तक का अपने पास क्या होता है, उनको आप इतना कलर दे सकते हैं, तो 0 से 255 तक की होती है रेंज। अब भाई जब है ही ग्रे स्केल की, यानी 0 और 1 के बीच वाली बात हो रही है, तो यार मैं उसको अब 255 से भी काहे डिवाइड करूं, ये मेरे को लॉजिक सही नहीं लगा। अच्छा एक चीज है, भली आप रेफरेंस कोड्स ले लीजिए, किसी और से कोड बनवा लीजिए, लेकिन खुद का दिमाग लगाते आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है कि सर हाँ रेफरेंस हो गया, आपको जल्दी तैयारी करनी थी, आपने ये दिखा दिया, लेकिन भाई अपना खुद का दिमाग, एआई टूल आर फॉर हेल्पिंग यू, ठीक है, टू हैव सम क्विकली, आपको इतना बड़ा कोड टाइप नहीं करना था, तो आपने यूटिलाइज करा, उसको लिया अपने काम के लिए, ये वो अपनी हेल्प के, एआई जो है ये जितनी भी टेक्निक है अपनी हेल्प के लिए, अपनी इसके ऊपर निर्भरता के लिए, या अपन इसके अधीन हो जाएं उसके लिए नहीं है ये, ठीक है, ऑलराइट, वी शुड नॉट बी स्लेव ऑफ द मशीन्स। तो लॉजिक भाई आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था यार, कि वैसे ही तो ग्रे स्केल ले रहे हो और ऊपर से 255 से भी डिवाइड कर रहे हो, नॉर्मलाइज कर रहे हो, ये मेरे को सही नहीं लगा। फिर भी चलो लिखा हुआ है,
कोई बात नहीं, मैं लिखे हुए को कमेंट पे मार रहा हूँ, मैं इसको रन नहीं कर रहा। हाँ, ये मुझे काम करना पड़ेगा रीशेप वाला। ये तो मैंने वो फैशन एमएनएसटी में करा था ना, 28 को मल्टीप्लाई करके 784 करा था, फ्लैटन करना पड़ेगा मेरे को। तो np डॉट रीशेप जितना जो है ट्रेन एक्स का 60,000 एंड वो आपको करना पड़ेगा 60,784, 10,784, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। लेट मी रन द कोड। और ये कर दिया मैंने, ये कमेंट कर दी ये चीज, ठीक है, नहीं ले रहा। टेंसर फ्लो ले लीजिए आप। फिर अब आप अपना आर्किटेक्चर बनाना शुरू करो एनकोडर डिकोडर का। तो भाई 784 है, हाई डायमेंशनल डेटा है, उसको मैंने 100 में कंप्रेस करा, 50 में कंप्रेस करा, 25 में कंप्रेस करा और 2 में कंप्रेस करा। ये ना देखो आप की कैसे हिम्मत हो रही है कि आप 784 के इतने बड़े डेटा को सिर्फ 2 न्यूरॉन के अंदर प्रिजर्व करके रखने की कोशिश कर रहे हो। ये तो आपने हद ही कर दी, इतना कम। ठीक है, मैं फिर समझाऊंगा कि यार ऐसा भी ना हो कि इतने कम डायमेंशन में आप प्रिजर्व करो और वापस से जब आपको बनाने की पड़े, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, वो बन पाएगा सही या नहीं बन पाएगा, देखेंगे, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। सो लेट इट बी। आपको अब ये कोड तो समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको दोहराऊं समझाने के लिए। यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोड, व्हाट वी आर डूइंग। तो लेट मी रन इट, सीधा सीधा रन कर दिया, ठीक है, ये काम करा। उसके बाद यहां मैं डिकोडर बनाना शुरू कर रहा हूं। तो 2 से अब रिवर्स चलो, डिकोडर होगा 25 का, 50 का, 100 का और 784 का, ऐसा होगा। तो रिवर्ट चल रहे हैं अब। पहले ये जो एनकोडिंग थी 2 की, ये उठा के 25 में दी, फिर 25 से उठा के 50 में दी, फिर 50 से उठा के 100 में दी। यानी वही जो ऊपर आपने आर्किटेक्चर बनाना उसको कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ पे, लेकिन उल्टी दिशा में, ठीक है, रिवर्स में। और ये इतना था। लेट मी रन द कोड। अच्छा, इन सबको साथ में ही कर लो ना, अलग अलग का क्लिक करा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हटाइए इसको, ये नीचे वाले को निपटाओ और इसको रन करो। तो डिकोडर भी बन गया। ऑटो एनकोडर होगा मॉडल में इनपुट और आउटपुट, है ना, यही तो लिखा था, इनपुट इमेज एंड द आउटपुट डिकोडेड, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये आपका मॉडल होगा। और एमएससी होगा लॉस पे ऑप्टिमाइजर होगा एडम, यही करा था अपन ने, ठीक है। अब वो तो कोड करने के लिखने के तरीके हैं अलग अलग, जैसे लिखना चाहो वैसा लिख दो, कोई इशू नहीं है। लेट मी रन इट, इसको भी कर देते हैं। ये आपके पास जो है ये आर्किटेक्चर बनते हुए नजर है। अब थोड़ा सा क्या है, 4 लेयर जोड़ दी है, थोड़ा सा बड़ा सा आर्किटेक्चर दिख रहा है, कोई बात नहीं, बन गया। फिर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। ओके, लेट मी स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो यहाँ लिखा है ट्रेन डेटा, ट्रेन डेटा। चलो 1 मिनट रुको ज़रा। हाँ, ये आपका है ट्रेन डेटा, ये है आपका टेस्ट डेटा, ठीक है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग जो है यहाँ पर अब परफॉर्म होगी। 30 इटीरेशन तक ये कह रहा है कि आप चलाइए। मैं 30 तक तो नहीं चलाने वाला, मैं सिर्फ 10 तक चलाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। बेस्ट साइज जो है आप बढ़ा दो 64 से, यू कैन मेक इट एज 256, बड़ा बैच ले लीजिए आप डेटा का, ठीक है, और इसको ट्रेन करना शुरू करिए, ठीक है। सो वी आर डूइंग द ट्रेनिंग। लॉस आप देख लीजिए, कम होना चाहिए, ओके, हो भी रहे हैं। 3949 से 33 हुए, 33 से 31 हुए, 31 से 29 हुए, और कम चलो हुए, थोड़े कम और हुए हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे। 28 की लाइन में ही चल रहे हैं वो लॉसेस, 27 पर आए आखिरी में, बस इतना हो पाया, ठीक है। इतने लॉसेस तक मैं अचीव कर पाया 1080। मैं 30 तक चला देता तो शायद हो जाता, लेकिन एक बात मेरे को समझ में आ रही है, 29 से 27 तक बस, ज़्यादा कम नहीं हो पाए, इतने ही लॉसेस कम हो पाए। खैर कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई एंड मेक द प्रिडिक्शन आउट ऑफ इट, ठीक है। तो प्रिडिक्शन के लिए भाई मैं ऊपर वाला कोड फिर से लूंगा जो प्रिडिक्शन करा था हमने, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस कोड अगेन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल, ठीक है। देखते हैं
क्या बना पाएगा नहीं बना पाएगा, ट्रेन तो हो गया भाई ये, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर पुट करा, तो ऑटो एनकोडर के नाम से था ना भाई मेरा मॉडल, ठीक है यही है, सब सही चल रहा है, ऑटो एनकोडर ठीक है। ये था प्रिडिक्शन में एक्स टेस्ट पे, एक्स टेस्ट नहीं है मेरे डेटा का नाम है, क्या नाम है, टेस्ट नहीं था उसका नाम, उसका नाम था एक्स टेस्ट नहीं था, टेस्ट डेटा था। तो लेट मी टेक द टेस्ट डेटा, लिखा टेस्ट डेटा। सो टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, ये लिया, मेरे को एम्बेडेड इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। फिर मैं ओरिजिनल इमेज बनाना चाहूँगा, सो टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, ये ओरिजिनल इमेजेस हैं, और ये एनकोडेड इमेजेस बनाना चाहूँगा, ठीक है। और देखना चाहूँगा कि कैसी जो है वो बन रही है। लेट मी रन द कोड, और क्या बात है, ये देखिए। अब आप मुझे ये समझा कर बताइए क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ठीक है, काइंडली टेल मी। यस, क्या हम सही इमेज बना पाए हैं या कहीं पर मेरा मॉडल कंफ्यूज हुआ है डिजिट में? Error is there, sir. Confused रहे sir. हाँ, वो 9 और 7 में कंफ्यूज हुआ, वो 2 और और 3 में, हाँ 2 और 4 3 में कंफ्यूज है, 4 और 9 में भी कंफ्यूज हो गया वो, 5 और 3 में भी नजर आ रहा है, ये देखिए, ये 5 और 3 में भी उसको कंफ्यूजन है। लेकिन सर क्या है, ये ऐसे कोड बनाने से, चीज़ों को कंसेप्चुअली समझने से, ठीक है, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। ओके, तो इसलिए मैंने बनाया आपको ये नया वाला आर्किटेक्चर, और ये मैं दिखा भी रहा हूं कि ऐसी जो है आपको आउटकम मिल रहे हैं। क्या किया जा सकता है इस पर, ठीक है। तो ये डेटा था जिसको कंप्रेस कर कर मैं डीकंप्रेस करूं तो रिजल्ट जो है वो इस प्रकार से मुझे मिल रहे हैं। व्हाट कैन बी डन, क्या मुझे आर्किटेक्चर में कोई बदलाव करना चाहिए, मेरे को लॉसेस कम चाहिए, या मैं ईपोस बढ़ा दूं तो शायद मेरा मॉडल बेहतर सीख जाएगा, क्या ऐसी आशा है हमें? लेट मी मेक इट टू द 30 इटरेशंस, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, हम 30 इटरेशंस की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा मॉडल क्या सीख पाएगा इससे बेटर, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरी ट्रेनिंग चल रही है अभी, और रिजल्ट्स में डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। फिर नीचे इमेजेस, रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस जो भी हैं मैं अलग से और प्रिंट जो है वो कराऊंगा, ऑल राइट। एंड दे आर अदर थिंग्स ऑल्सो कि कंप्रेशन करने से क्या आपको और दूसरे बातों का ध्यान देना है, ठीक है, फाइन। चलिए हो जान दीजिए ट्रेनिंग। यहाँ पर ऑटो इनकोडर में क्या होता है, वेट टाइम वाला कॉन्सेप्ट जो कल पूछा गया था मुझे, ये एक फिनोमिना और है, बता भी दिया था मैंने कल लाइव क्लास में, आपको क्लियर करा था कि आप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो, एक एनकोडर का बना रहे हो, डिकोडर का बना रहे हो, और प्रोसेस दोनों के अंदर जो हो रही है, एक में उल्टी हो रही है प्रोसेस, रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, हाँ, लेकिन उसी उतने ही नंबर की लेयरें हैं, उतने ही नंबर के न्यूरॉन है, हाँ रिवर्स ऑर्डर में हो रही है, ये बात हमको पता चल रहा है। तो क्यों ना सर आप जो पैरामीटर देते हो इनिशियली, क्योंकि एनकोडर में भी दोगे डिकोडर में भी दोगे, तो सर नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या करा जाए ऐसी स्थिति में? वेट टाइम का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें वेट जो डिकोडर के होते हैं वो एनकोडर के वेट से टाई किए जाते हैं, यानी शेयर किए जाते हैं, यानी कि आपको वेट मैट्रिक्स जो एनकोडर की थी उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू टू गेट द वेट्स ऑफ द डिकोडर। अलग से नए कोई वेट में असाइन नहीं कर रहा, जो एनकोडर के वेट हैं, जो उसकी मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज ले लो तो डिकोडर की वेट की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। ये कॉमन प्रैक्टिस है डिकोडर की, टू टाई द एनकोडर वेट्स। ओके, दिस सेव्स द मेमोरी एंड लेस पैरामीटर्स, ऑल राइट, एंड रिड्यूस्ड ओवरफिटिंग। ओके, सो लेट मी ट्राई दिस थिंग, ये बता रहा हूं मैं आपको कि आपके पास ये इनपुट है एक्स आई, ये वेट और बायस है, ये आउटपुट आपको आया है डब्ल्यू एक्स प्लस बी आया है, वेट एंड द बायस है एनकोडर के, वन इज द ट्रांसपोज ऑफ अनदर, ये आप कर देंगे, ये आउटपुट में डब्ल्यू डैश वाई
प्लस बी डैश या वेट एंड बायस है डिकोडर के, और ये ट्रांसपोज लेकर कर रहे हो, ठीक है, दिस इज द ट्रांसपोज। तो W जो है ये एनकोडर का वेट, और W डैश जो है वो डिकोडर का वेट। यदि W एनकोडर का जो वेट है उसकी वैल्यूज 1 और 2 है, तो W डैश की वैल्यू ऐसी होगी 1 और 2, दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द एनकोडर वेट्स। ये होता है वेट टाइंग या वेट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखते हैं, कुछ ऐसे यहाँ बताया गया है, ठीक है। ये एनकोडर वेट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा रीजन ही आधा एनकोडर का है, ठीक है, ये एनकोडर का पार्ट है, और ये उधर वाला डिकोडर का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर W32 एक जो कोई वेट है उसको मैंने W23 कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, बदल दिया, पलट दिया। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। कैसे, होते हुए भी दिखा दो सर, कोई मैट्रिक्स वेट्रिक्स हो तो बता दो, ठीक है। अब जैसे ये समझ लीजिए, ये एनकोडर का वेट है, वेट ऑफ द एनकोडर W11, W21, W31, W12, W22, W32, ये एनकोडर के वेट्स हैं। अब आप इसका ट्रांसपोज कर दो तो ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, ओके। इसको यूज करिएगा डिकोडर में, ठीक है, ये वेट टाइंग होती है, ओके। In contrast to under complete autoencoder, complete autoencoder has equal units, and over complete autoencoder has more units in latent representation compared to encoder and the decoder. यदि, चलो ये तो मैं बता ही दिया था कि यदि लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है, लेटेंट डायमेंशन में ज्यादा यूनिट होगी तो पैटर्न नहीं समझ पाएगा, ये लाइन वही कह रहा है, वो कुछ सीख नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो चुकी थी। हमेशा कंप्रेस करते हुए कम करना है आपको नंबर न्यूरॉन के, ठीक है। तो मॉडल कुछ सीख नहीं पाएगा यदि आपके पास से ज्यादा न्यूरॉन हुए लेटेंट रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। वो ओवरफिटिंग पे जाएगा, टेस्टिंग पे फेल हो जाएगा। तो बजाय इसके आप कम रखें, लेकिन कम इतने ज्यादा भी ना रखें कि वो एक्चुअल जो खास की इंफॉर्मेशन है वो फॉरगेट कर जाए, मतलब वो ना मिले, ठीक है। अंडर कंप्लीट हो सकता है जब एनकोडर और डिकोडर में कैपेसिटेड विद इंफॉर्मेशन हिडन लेयर यदि छोटी हुई तो, और ज्यादा छोटी हुई तो अंडरफिटेड भी हो सकता है। तो ओवरफिटिंग कब होगी, जब बहुत ज्यादा न्यूरॉन होंगे लेयर पे तो ओवरफिटिंग होगी, और यदि कम न्यूरॉन है, बहुत ही कम है लेटेंट पे, तो अंडरफिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि ऑटो एनकोडर का कैसे जो है आप आर्किटेक्चर डेवलप करें, ओके। These models have different loss functions that not only copy input to the output but make the model more robust to noisy, sparse and missing data. कितने टाइप के ऑटो एनकोडर होते हैं मैं बता रहा हूँ अभी, ये सब अभी आएगा सामने। इसमें सबसे खास है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, जो अपन आगे का अपना डिस्कशन बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा ये कोड चल गया होगा 30 इटरेशन। तो मैंने वो वेट टाइम का कॉन्सेप्ट अभी आपको बता दिया, मुझे लगा कि जब तक ये कोड चल रहा है तब तक वेट टाइम बता दूं कि कैसे वो वेट एनकोडर और डिकोडर के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो 30 इटरेशन तक चल गया, फिर से इससे प्रिडिक्शन करवा लेता हूं और देखता हूं कि कैसी इमेज बना के दे रहा है ये। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? अब 7 को 7 पकड़ने लग गया, 2 को 2, 0 को 0, 4 और 9 में ये कंफ्यूज हो गया, 4 और 9 में फिर से कंफ्यूज हो गया, बाकी तो ठीक है, सिर्फ 4 और 9 का थोड़ा सा लोचा है। अनिल सर? Yes, sir. Correct, sir. है ना, बाकी देखिए मेरी Yes. ट्रेनिंग, 5 is doing good, sir, compared to हाँ that हाँ 5 last जो हाँ है वो ठीक ले रहा है sir. हाँ, लास्ट वाला सिर्फ 10 था सर, अब मैंने 30 तक चलाया, तो ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है 50 या 60 तक चला दूं यदि, और तो शायद 4 और 9 के बीच में भी वो सही समझने लग जाए, बेटर हो जाए, ओके, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो रिड्यूस्ड डायमेंशन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, that we saw that this small network is capable of reconstructing the original image, ठीक है, with how many related representation neurons, कितने थे आपने रखे थे? 25, 25 नहीं 2, हाँ ये भी बड़ी बात है। अब देखिए 2 ही है मेरे पास, मतलब 2 न्यूरॉन से 784 की इंफॉर्मेशन बनवा रहा हूं,
हाँ, ये बात भी तो मुझे पिकअप करनी थी। सिर्फ 2 न्यूरॉन है आखिरी लेटेंट पे, और उसी को ही डिकोड करते हुए आप जो है वो बना रहे हो। ओके, तो जो एनकोडिंग लेयर होती है ना, उसको बॉटलनेक भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ध्यान रखिएगा। सो नाउ दिस रिड्यूस डायमेंशन कैन बी यूज टू फर्दर एप्लीकेशन एज फीचर ऑफ दीज इमेजेस टू वेरीफाई द फैक्ट। लेट्स प्लॉट द एम्बेडिंग फीचर्स। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। हाँ, ये है। सर हाँ, यस। सर वन क्वेश्चन। हम्म। सर 2 के जगह पे अगर हम लोग 50 मिनिमम अगर करके रखें तो क्या ये बेटर हाँ प्रेडिक्ट कर पाएगा? हाँ, देखिए भीष्म, हम कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ के लिए भी। ये वाला भी आर्किटेक्चर आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा अभी उन्होंने कहा, लेट मी कंट्रोल सी एंड करेगा तो सही भीष्म वो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेट मी पुट इट हियर, कंट्रोल वी, एंड लेट मी अगेन पिक अप द आर्किटेक्चर हियर। डिकोडर भी ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पर उसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो 2 वाला पोर्शन था, मैं ये नहीं चाहता। आप क्या 50 तक चाह रहे हैं? यू वांट इट टू बी डन टिल 50? ठीक है, या तो इनपुट 50 से और 100 से 50। ठीक है, इतना हम जो है, ये इनकोडर है, 50 में कर दिया, और एक्टिवेशन फंक्शन रल, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, 50 तक हम चाह रहे हैं करके रखना कंप्रेस। और फिर ये भी हटा दो आप, 25 वाला भी हटा दो आप। ओके, फाइन, ये चलेगा। सो इनपुट दिया मैंने, जो इनपुट आया उसको मैंने 100 की डेंस लेयर में दे दिया, फॉलोड बाय एन एक्टिवेशन वैल्यू। फिर जो आंसर आया उसको 50 की डेंस लेयर में दे दिया, फॉलोड बाय एन एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू। अब मैं 50 जो है डिकोडर, अब इसकी यूज नहीं कर रहा क्योंकि 50 तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो इसको भी हटाओ इस लाइन को। सीधा 50 वाला जो मिला है मुझे एनकोडर, उसको मैं उठा के डिकोडर में दूंगा, एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू, और जो आंसर आया है उसको 784 के अंदर दूंगा। ठीक है, और एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर भी आप डिफाइन कर दीजिए क्या आएगा, देना पड़ेगा एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर भी। ओके, जैसे दिए थे, डिकोडेड, डिकोडेड, ये लो, वो मैं लीनियर लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, एंड दिस इज व्हाट लीनियर, लीनियर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज डिकोडेड, डिकोडेड। ठीक है, लीनियर है, और इसको भी हटाओ आप, दिस इज डिकोडेड। डिको डिकोडर है ये, डिकोडर से इसको भी डिकोडर ही लिखो, और इसको डिकोडर लिखो, डिकोडर लिखो, और आखिरी में आपको डिकोडेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेट मी रन दोस्त हैं, ये करा, ये करा। ओके, स्पेलिंग एन छूट गया। ओके, ये कर दिया। देन लेट मी पिक अप दिस पार्ट। हाँ, ये ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल सी, एंड देन इसी आर्किटेक्चर को मैं, इनपुट डेटा आउटपुट डिकोडेड है, ऐसा करना चाह रहा हूँ। ये रहा। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर ले लिया मैंने। ऑल राइट, अब मैं इसको ट्रेन कर लेता हूँ। फाइन, और देखते हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स। कंट्रोल सी, लेट मी चेक आउट व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर दिस। ओके, लेट मी पुट इट हियर। ओके, ठीक है, ये देखिए, वो 30 इटरेशन तक चल गया, 1413। यहाँ कितने आए थे ऊपर जब मैं कर रहा था, तो 30 तक भी 26 तक ही पहुंचा था। अब शुरुआत में ही भीष्म, इट्स गेटिंग लेस। बस एक चीज़ है, मॉडल ओवरफिट ही नहीं होना चाहिए, है ना। वो अपन जो कह रहे थे ना, लाइन बताई मैंने आपको, आपने रखे हैं। ठीक है, 50 तक आपने रखा है ना। यस 784 सर। को 50 में 50 से वापस बना रहे हो आप। ठीक है, 784 वाला, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लॉसेस कम तो हो रहे हैं। ठीक है,
चल रहा है, अभी पता चल जाएगा, मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगा वापस से, ठीक है। एंड देन फिर कुछ और जो बातें हैं उस पर भी अपन नज़र डाल लेंगे यहाँ। ओके, सो ठीक है, 24, 25, ऑलराइट, कम से कम होते चले जा रहे हैं लॉसेस, देख लीजिए, इट्स अ गुड साइन कि लॉसेस यहाँ कम हो रहे हैं। बस एक चीज़ है, ओवरफिटेड ना हो और मेरे को रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस प्रॉपर बना दे, तो वी कैन गो अहेड विद दिस सच काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, कर सकते हैं। 30 तक चल गया, अब मैं प्रिडिक्शन करवाना चाहूँगा इससे और प्रिंट करवाना चाहूँगा, क्या होता है ये देखिए। अब बताइए, पहले अच्छी आ रही थी, 1 मिनट रुको, कहाँ गया, हाँ, ये ऐसी इमेजेस बन रही हैं, ये बन रही हैं, और कहाँ गया, ऑलराइट, अरे यार, वो ये करा था ना मैंने डिस्प्ले। ओके, ये ट्रेन करने के बाद, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसी को देख लो अभी, तो आप वो तो हो जाए। हाँ बताइए, ये ठीक इमेजेस आ रही है या पहले आ रही थी? वो 2 तक कंप्रेस करके रखा था उसे। यहाँ देखिए, वो कर तो रहा है, तैयारी भी है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ब्लर इमेजेस ज़्यादा हैं पहले के कंपैरेटिव, और सर पहले कंपेयर पे अभी ब्लर है ज्यादा। ब्लर ज़्यादा हैं, और कहने के लिए लॉसेस तो उससे कम ही अचीव कर रहे हैं। द काइंड ऑफ लॉसेस इट गॉट इज लेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। कह तो रहा है कि हाँ भैया कम लॉस है, पहले वाले के यदि आप लॉस आइडेंटिफाई करोगे तो वो 2601 तक के थे, और इसके लॉसेस तो कम होते होते देखिए 977 तक हो गए, मैंने लॉस तो कम क्लेम कर रहा है ये। लेकिन जब मैं इमेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो शेप पैटर्न तो मिल रहा है मुझे, ये देखिए 7 है, 2 है, 1 है, 0, पैटर्न तो मुझे मिल रहा है, लेकिन ब्लर है, अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ। पिछले वाले तो बन रहे थे। आइडियली आइडियली सर थियोरेटिकली अगर देखें तो अगर 50 तक में बेटर क्वालिटी ऑफ इमेजेस आने चाहिए, और जितना हम लोग जैसे 2 पे गए थे मिनिमम, तो उस पे बेटर आने चाहिए। अब देखिए किस पे बेटर आनी चाहिए था। तो बात यह है, ओवरफिटिंग से मुझे इस बात को जोड़ के देखना पड़ेगा कि यदि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन रखता हूँ लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में, जैसे कि 50 रखी थी अभी आपके सामने, तो मॉडल में भी सब्जेक्ट टू द ओवरफिटिंग एंड दिस कैन बी क्लेम्ड बाय सीइंग द रिजल्ट्स। ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, लॉसेस कम है, यानी ये तो बता रहा है कि भाई मैं तो अच्छे से सीख गया। देखो लॉस कितने कम आ रहे हैं, ये क्लेम कर रहा है ना ट्रेनिंग के दौरान कि मैं तो बहुत अच्छे से सीख गया, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट डेटा पे चेक करा तो ये बनाने में विफल रहा, यानी ये मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है भीष्म। ओके, और जब मैं 2 से चल रहा था, व्हेन आई टुक कि मेरा लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में और कम होना चाहिए, ठीक है, आई शैल गो अहेड विद ओनली द द लेटेंट रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स शुड बी 2, तो ये मुझे बेटर रिजल्ट दे रहा था, वो भी बनता हुआ दिखा नहीं यहाँ पे, आई गेस मैंने शायद उसको हटा दिया। यदि कंपेयर करते हैं डायग्रामेटिकली तो आप खैर देख भी चुके हो, ये बात क्लियर है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, तो ये मॉडल ओवरफिटेड है बीच में। ओके सर। तो आप यदि मुझे पूछें कि सर क्या सही लगेगा यहाँ, तो रिजल्ट को देखकर और आपने जो स्टेप्स परफॉर्म करी है ट्रेनिंग की उसको ध्यान में रखते हुए ये कहोगे कि वो 2 वाला बेटर है, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पर जो आउटकम मिल रहे थे वो बेटर क्वालिटी की इमेजेस थी रिकंस्ट्रक्टेड, रेदर देन सच काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ इमेजेस, ठीक है, ऑलराइट। तो या सर, है ना, तो ये बात रही। अब मैं ज़रा इसको भी बना के देख लूँ और फिर रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस को भी बनाकर देख लूँ मैं, तो ये ऐसी धुंधली नज़र आ रही है 72104, ये 72104, आप देख लीजिए। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, मतलब हम अपना जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जनरेटिव एआई जनरेट करना इमेजेस को, तो अच्छा ये बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके, आ रहा है सर। ऑलराइट। तो बात यह है, अच्छा डेवलिन, ठीक है, तो क्या है कि ये देखिए रिकंस्ट्रक्शन इमेज का तो हम बनाना यहाँ से सीख रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो अप लेंगे हम जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क के अंदर। वहाँ अभी तो ये
रेफरेंस डेटा लेके चल रहा हूँ मैं, वहाँ फिर अपन अपना मेडिकल इमेजेस वाला डेटा या कुछ और ऐसा लेकर चलेंगे। ठीक है, मेरी अब नज़र भी पड़ गई वो टेंसर फ्लो वाले पे। ठीक है, तो वहाँ आपके पास ये देखिए डेटा है। ठीक है, जो शायद मैं इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर लूँ। आई एम हैविंग गुड डेटा, ये मलेरिया का डेटा। ठीक है, ये भी क्या इमेज वाला ही है, देखना पड़े। हाँ इमेज वाला, ये देखिए। सो शायद आपने इनका टेस्ट नहीं करा होगा यार, ये तो मेरे पास रेफरेंस डेटा ऑलरेडी टेंसर फ्लो में है, हम अपना कम से कम आर्किटेक्चर इस पे फॉलो कर लें। नहीं करा होगा, लेकिन अब देखेंगे, चलो समझ में आ गया मुझे। ठीक है, तो ये आया। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है ये, अच्छा एक ये देखिए अपन, टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स डॉट मॉडल इनपुट ऑटो इनकोडर डॉट गेट लेयर। मैंने एक लेयर ली और एक ये वाली लेयर ली। ये क्या करना चाह रहा हूं मैं, वट आई एम ट्राइंग टू डू बाय गेटिंग दीज लेयर्स, टेकिंग दिस लेयर। मैंने एक इनपुट 3 लेयर ली और एक डेंस 14 ये वाली लेयर ली। आर्किटेक्चर में देखो ये दोनों है भी कि नहीं, लेट मी चेक आउट द आर्किटेक्चर। इनपुट 3 लेयर ली, हाँ है तो सही है ना, ये बता रहा हूँ। इनपुट 3 लेयर ली और डेंस 14 लेयर ली। देखो ज़रा है क्या आर्किटेक्चर में। डेंस 14 तो निकल गई, 16 वाली लेयर है। ठीक है, ये लिखता हूँ। 14 तो पहले पुरानी थी, वो चली गई अब। ठीक है, 16 लेता हूँ। ओके, लेट मी टेक दिस लेयर। तो ये मेरी इनपुट लेयर है और ये मेरी आउटपुट लेयर है, दोनों को ज़रा मैं पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द मॉडल आई एम पिकिंग इट अप। और इसकी ज़रा मैं समरी प्रिंट करूँ, तो ये देखिए, ये मेरी इनपुट लेयर है और ये मेरी डेंस लेयर है और ये मेरा पूरा जो है ये इस पे काम चल रहा। ठीक है, ओनली 2 लेयर्स, फर्स्ट 2 लेयर्स आई एम कंसिडरिंग। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल लेयर भी प्रिंट करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरी मॉडल की समरी नहीं। ये आपको एक नई चीज बता रहा हूं मैं, गेट लेयर। ठीक है, गेट लेयर इज अ मेथड विच इज अवेलेबल इन योर टेंसरफ्लो। ठीक है, फ्रॉम वेयर यू कैन पिकअप द लेयर ऑल्सो, इंडिविजुअल लेयर भी पिकअप कर लेंगे। और ये 2 लेयर मैंने एक इनपुट वाली ली और एक आउटपुट वाली लेयर ले ली है, इनको यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, एक्स वाई और जेड 3 एम्प्टी लिस्ट ली। मैं कुछ प्लॉट बनाऊंगा अलग से। क्या है ये, एक्स वाई जेड 3 एम्प्टी लिस्ट ली और आई एम फॉर आई इन रेंज 10,000, जो मेरा टेस्ट वाला जो डेटा था, जेड डॉट अपेंड टेस्ट आई, टेस्ट वाई आई, यानी टेस्ट का डेटा आप जेड वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हो और मॉडल जो आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा है, ठीक है, जो आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा है उसको आप एक्स और वाई में अपेंड कर रहे हो। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, एक्स और वाई में अपेंड कर रहे हो। यानी ये आप उसका एक्स वाला पार्ट और ये आप उसका वाई वाला पार्ट उसमें अपेंड कर रहे हो आप। ठीक है, लेट मी रन दिस कोड। हो गया पूरा, ये चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट विल डू। ओके, इट विल टेक अ बिट टाइम देन इट विल परफॉर्म, क्योंकि मुझे कुछ जो है यहाँ से आपको प्लॉट बताने। ठीक है, तो ये था, ये रिजल्ट था। ओके, सो इट टेक सम टाइम, क्योंकि 10,000 का डेटा है, हर एक को वो जो है लूप वाइज ले रहा है एंड फिर उसको अपेंड करते जा रहा है लिस्ट के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक यहाँ क्या हो रहा है, आपने एम्प्टी लिस्ट ली एक्स वाई एंड जेड फॉर आई इन रेंज 10,000, क्योंकि आपका टेस्ट डेटा है उसमें 10,000 इमेजेस हैं, तो आप ये 10,000 तक का आप जो है वो लूप लगा रहे हैं। जेड डॉट अपेंड टेस्ट वाई आई, ये आप कह रहे हो कि उसमें अपेंड करिए टेस्ट वाई आई। व्हाट डज इट मीन, टेस्ट वाई आई, टेस्ट वाई में 10,000 है, देख लीजिए। आपको मैं बता दूं, फिर क्लियर कर रहा हूं। ट्रेन एक्स में 60,000, 28, 28, ये है ट्रेन एक्स में। ट्रेन वाई में 60,000 ओनली। ठीक है, ऐसा करके
आपने जब शेप देखा था तो पता चल जाएगा 60,000। उसी तरीके से टेस्ट एक्स में 10,000, 28, 28 और टेस्ट वाई में 10,000। ये है आपका डेटा का शेप। ओके, प्रिंट भी करवा चुका हूं ऊपर, सबसे पहले देख लो, प्रिंटेड है ये बात। ठीक, अभी यहां दिख जाएगा तो करा, ये देखिए ट्रेनिंग शेप, ये एक्स ट्रेन का, ये वाई ट्रेन का, ये एक्स टेस्ट का, ये वाई टेस्ट का। ठीक है, कर रखा। ऑल राइट, और यहां पर फिर क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग, जो टेस्ट की वैल्यूज हैं वो 10,000 वाली, एक एक इमेज उठाओ, वो जेड के अंदर अपेंड कर दो। टेस्ट वाई आई, वाई वाली एक एक इमेज उठाकर इसके अंदर अपेंड कर दो। ये है प्रिडिक्शन जो आपके मॉडल ने दिया, प्रिडिक्शन, उसमें पूरा के पूरा टेस्ट डेटा दिया, इसने कुछ प्रिडिक्शन दिया मेरे को। ओके, इट इज शोइंग मी द प्रिडिक्टेड डेटा। ठीक है, यदि आप चाहें तो चलो वापस से करने का क्या है, ये प्रिडिक्शन वाला डेटा आएगा, ओपी आउटपुट। फिर ये 00 और 01, व्हाट दीज आर, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई वैल्यूज है जो मेरा मॉडल मुझे प्रिडिक्ट करके दे रहा है। ये आप एक्स और वाई कर रहे हो ना, ये वाला, ये एक्स और ये, मतलब ये एक्स और ये वाई। ठीक है, किसी भी इमेज का ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरे को निकाल के दे रहा है, ये अपेंड कर रहे हैं अपन एक्स और वाई में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ईच इमेज फ्रॉम द टेस्ट डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद 2 डायमेंशन एंड इज प्लॉटेड एज अ पॉइंट इन अ स्कैटर प्लॉट। ये काम कर रहा हूं मैं। दैट मीन्स ईच इमेज जो कि टेस्ट डेटा में है वो 2D रिप्रेजेंटेशन है उसका, उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ स्कैटर प्लॉट की मदद से। वो मैं करूंगा, अभी बनाऊंगा नीचे। ठीक है, वी कैन नोटिस, अब देखो क्या हो रहा है, अब बनाता हूँ स्कैटर प्लॉट, लेट मी रन द कोड। ठीक है, ये स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा, एक्स वाई ये ले लिया मैंने, जेड जो है that is all the images which are present in the test data। तो भाई मैं डिजिट के नाम से उसको प्रिंट करूंगा z के तौर पे, और बाकी तो ये x और y डायमेंशन है इमेज के। सो आई एम टेकिंग द डायमेंशन ऑफ द इमेज एंड आई एम टेकिंग द डिजिट, वो इमेज की मतलब जो भी जिस डिजिट से वो रिकॉग्नाइज हो रहा है वो ले रहा हूँ और स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ। ओके, इट विल टेक सम टाइम टू मेक अ प्लॉट, डेटा बड़ा है तो उसी के रिगार्ड्स में एक काम करना चाहिए था मुझे, या तो 10,000 तक चलाया, नहीं तो 10,000 नहीं चलाता तो अलग बात होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो यहाँ जो रिजल्ट आएगा, वी कैन नोटिस दैट द सेम डिजिट्स आर क्लोजर टू द लेटेंट स्पेस इवन दो सिंपल एनकोडर इज एबल टू सेपरेट आउट डिजिट्स इन अ डिफरेंट क्लस्टर। यानी आप ये क्यों काम करना चाह रहे हो, वो ये इसलिए करना चाह रहे हो कि मेरा मॉडल ने डिजिट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करा, हाउ इट इज अंडरस्टैंडिंग। और आपने एक बहुत छोटा सा ऑटो इनकोडर लिया है, आपने सिर्फ इनपुट लेयर ली है और एक डेंस लेयर जिसमें 100 न्यूरॉन है उनको लिया है आपने, सिर्फ इतने से ही एक एनकोडर बना रहे हो आप। ठीक है, एक इतना सिंपल मॉडल बना रहे हो और इसी के माध्यम से आप कह रहे हो कि चलो ये मेरा मॉडल है छोटा सा, इतना मॉडल बना दिया मैंने जिसमें सिर्फ एक लेयर है 100 न्यूरॉन वाली, और आपने बोला कि चल बेटा प्रिडिक्ट करके बता टेस्ट डेटा को, परफॉर्म द प्रिडिक्शन ओवर द टेस्ट डेटा। ठीक है, और करके बता, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपन ने इन एम्प्टी लिस्ट में ऐड कर दिए, अपेंड कर दिए। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डिड। अभी तो चल रहा है, अभी लगता है मुझे ये खत्म नहीं हुआ था, 10,000 तक चलेगा वो, इट्स नॉट ओवर येट। ठीक है, देखिए अभी स्टार मार्क आ रहा है, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अपेंड करो और फिर उसके बाद हमने कहा जब वो एक बार पूरा हो जाएगा तो फिर ये इसका प्लॉट बन जाएगा। तो प्लॉट में फिर अपन ये शो करेंगे कि मेरे मॉडल ने इतना छोटा सा आर्किटेक्चर उसने रिकॉग्नाइज कैसे करा इमेजेस को। ठीक है, तो यदि 4 और 9 में वो कंफ्यूज हो रहा था तो 4 और 9 पास पास बनते हुए नजर आएंगे, उनका स्कैटर प्लॉट ना
पास पास बनते हुए नजर आएगा। वैसे तो जो स्कैटर प्लॉट उसे बनाना है वो हर एक डिजिट का वो बनाएगा, लेकिन जहां पर उसको लग रहा होगा कि यार ये एक जैसे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन में, तो वहां पर यही कह रहा है वो, वी कैन नोटिस दैट द सेम डिजिट्स आर क्लोजर इन द लेटेंट स्पेस, इवन दिस सिंपल एनकोडर इज एबल टू सेपरेट। डिजिट को सेपरेट तो ये भी कर देगा, ठीक है, सेपरेशन तो ये भी बता देगा कि हाँ रिजल्ट ये आ रहा है 7 7 है 0 0 है, बट स्टिल यदि मेरा मॉडल पहले अपन ने देखा कि कंफ्यूज हुआ था, तो वहां पर डिफरेंट डिजिट्स को भी वो सेम पर शो होता हुआ बता देगा जहां पर कंफ्यूज होगा, या उनको वो पास में जो है क्लोजर बनाएगा। ये जो है ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इस चीज को देखकर। ये ऑप्शनल था, आगे की बात जरूरी नहीं है, बट सिर्फ इसलिए आपको बताया कि एक छोटा सा आर्किटेक्चर भी डिजिट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, ये कहने का मतलब है बस। दिस मॉडल इज एबल टू रिकॉग्नाइज द डिजिट्स। और अपन ने ऊपर तो पूरा ऑटो एनकोडर बनाया है, कई लेयर जोड़ जुड़ा के कंप्रेस करके रखा डेटा और उसे डीकंप्रेस कर रहे हैं। ये तो एक सिर्फ मात्र 100 लेयर का काम है। ओके, फिर एनीवेज अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है 10,000 तक ये चलेगा। इट विल बी अ लॉन्गर प्रोसेस, बट यदि हो गया तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, देख लेंगे, कोई इशू नहीं। फाइन, चलिए कोई बात नहीं। तो ऑटो एनकोडर के बारे में आपने MNST डेटा, फैशन MNST डेटा दोनों को लेकर आर्किटेक्चर बदलाव करते हुए समझा, ठीक है। कई प्रकार के ऑटो एनकोडर होते हैं, जैसे कि स्पार्स ऑटो एनकोडर। स्पार्स का जो मैं मीनिंग समझता हूं उसके अकॉर्डिंग ये है कि जीरो की संख्या ज्यादा हो मैट्रिक्स के अंदर, तो वो स्पार्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो स्पार्स एंड ऑटो एनकोडर्स आर ऑटो एनकोडर्स दैट हैव द लॉस फंक्शंस विद द पेनल्टी फॉर लेटेंट डायमेंशन ऑन द टॉप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लॉस। यानी अब आप पेनल्टी लगा रहे हो, तो ये रेगुलराइजेशन टेक्निक हो गई। रेगुलराइजेशन में तो यही करते थे अपन कि पेनल्टी लगाते थे लॉस फंक्शन में ताकि ओवरफिटिंग से बचा जाए। ओके, तो स्पार्स एंड ऑटो एनकोडर में यही हो रहा है। इसने कहा कि ये देखिए लॉस फंक्शन है और लॉस फंक्शन में मैंने पेनल्टी ठोक दी। अब पेनल्टी को ये स्पार्सिटी कहता है, स्पार्सिटी पेनल्टी। और स्पार्स जैसा मैंने कहा ना कि ज्यादा जीरो की संख्या होती है डेटा में तो उसे स्पार्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये पेनल्टी को स्पार्सिटी के नाम से दर्शाया जा रहा है। कोई बात नहीं, अपना अपना नोटेशन है, समझ जाएंगे इसको भी। तो sparse features can be used to make the problem supervised, where the output depend on those features. This way, autoencoders can be used for problem like classification also. Okay, तो यार ये ऐसी पेनल्टी जोड़ रहे हो आप कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी मेरा मॉडल समझ जाए। आउटपुट, क्योंकि आउटपुट कुछ फीचर पे डिपेंड कर रहा है, को तो करता ही है, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक आवर प्रॉब्लम अ बिट सुपरवाइज्ड। मुझे तो इतना पता है, अब ये वट एवर बी द लाइन ये लिखे, इतना पता है मुझे कि यदि मेरा मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ जाता है तो मैं लॉस फंक्शन में पेनल्टी जोड़ता हूं। और पेनल्टी जो आपने पढ़ी है दो टाइप की होती है, एक L1 होती है और एक L2 होती है, यानी लेसो एंड रिच। तीसरी होती है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे अपन इलास्टिक नेट बोलते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2 बोथ। ओके, और इनका उद्देश्य जैसे L1 है, ये भी डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक ही होती है, फीचर सिलेक्शन टेक्निक होती है, और फिटिंग वाले डायमेंशंस को ये निपटा देता है। खैर अपन तो वैसे ही कम कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आप स्पार्स के अंदर पेनल्टी जोड़िए, एडेड टू द एनकोडेड आउटपुट ऑन द टॉप ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन लॉस। ये हेल्प करेंगे आपके सुपरविजन में, ताकि कुछ आउटपुट जो हैं वो फीचर्स पे डिपेंड कर रहे हैं तो उनको बना लिया जाए। वी कैन हैव सम क्लासिफिकेशन, उसके रिगार्ड्स में बात करी गई है। स्पार्स ऑटो एनकोडर बोला गया है। तो ऑटो एनकोडर कई टाइप के होते हैं, हमने जो आर्किटेक्चर बनाया है वो तो वन ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ ऑटो एनकोडर। अपार्ट फ्रॉम दैट डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर भी हैं।
अब डीनॉइजिंग ऑटो एनकोडर क्या करते हैं? दे आर अ टाइप ऑफ ऑटो एनकोडर दैट आर यूज टू रिमूव द नॉइस फ्रॉम द डेटा। ठीक है, तो आप करप्टेड डेटा दोगे, उससे ट्रेन करोगे, और जो डेटा ऑटो एनकोडर आपको रिकंस्ट्रक्ट करके देगा या बना के देगा, उसमें नॉइस नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। मतलब ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर एक एक कोड तो देखने का बनता है। यानी स्पार्स ऑटो एनकोडर जो वो कह रहा है कि भाई मैं कुछ पेनल्टी लगा दूंगा लॉस फंक्शन के ऊपर, और आप क्लासिफिकेशन जैसी चीज़ें भी, सुपरविजन भी देख पाओगे, क्योंकि ऑटो एनकोडर तो अनसुपरवाइज्ड होता है, तो वहां पर आप सुपरविजन कैसे कर पाओगे? तो कह रहा है कि स्पार्स में ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, डीनॉइजिंग में कह रहा है कि आपको एक नॉइजी डेटा दे दिया जाए, तो ऑटो एनकोडर ट्रेन होके जो आउटपुट देगा वो डीनॉइज देगा, यानी नॉइज हटा देगा। ठीक है, इसका भी इनका भी इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मल एनकोडर की तरह ही होता है, एक्सेप्ट इनपुट ये बदला होता है। तो मुझे लग रहा है कि इनपुट जो आप देते हो डीनॉइजिंग ऑटो एनकोडर के अंदर, वो इनपुट प्लस नॉइज होता है। इसका कोड है मेरे पास रखा हुआ है, मैंने काफी कुछ इन पे काम किया है, तो आई एम हैविंग। ठीक है, वेट टाइम का भी है कोड। ठीक है, और नॉइस का भी है कि आप एक डेटा ले लो जिसमें नॉइज ऐड कर दो, और इससे ऑटो एनकोडर को ट्रेन करो, और जो आउटपुट मिलेगा आपको उसमें नॉइस नहीं होगा। ये डीनॉइजिंग टेक्निक है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि लॉस फंक्शन ऑफ ऑटो एनकोडर रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट, reconstruction error from input to the reconstruction of it, loss compares input with no noise output during the reconstruction। वो तो बना लेगा, खैर इतना लिखने से क्या है। फिर एक होता है स्टैग्ड ऑटो एनकोडर। तो स्टैग्ड ऑटो एनकोडर में ये क्या कहना चाह रहा है? ये पहले रेलू एक्टिवेशन फंक्शन नहीं हुआ करता था, वेनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम हुआ करती थी। ओके, और वेनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम मैंने जहां तक बात सुनी है वो सॉर्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, सॉर्टमैक्स क्या, सिग्मोइड, सिग्मोइड हो गया, 10H हो गया, सॉर्टमैक्स भी चलो ले लो। ठीक है, ये वाले एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती है। वेनिशिंग ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आप डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, यानी लॉस को यदि पैरामीटर से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, और क्योंकि यदि ये जीरो की तरफ टेंड होगा तो मेरा वेट अपडेट होके या वेट अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे यही जो कंपोनेंट है उसको वेट में, पुराने वेट में ऐड करना पड़ता है, मतलब ऐड या माइनस जो भी आप कहें, अपडेट करने के लिए करना पड़ता है। यदि ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और यदि ये वाली टर्म जीरो हो गई तो डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी समस्या को वेनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। तो प्रीवियस वाले आर्किटेक्चरों में ये समस्या होती होगी। तो ये कह रहा है वन auto encoder is trained to learn the features of the training data, then the decoder layer was cut off and another encoder is added on the top and the new network is trained। तो कुछ वो अपनी तरफ से लेयरों में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है ताकि वेनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट से बचा जा सके। ओके, और इसके माध्यम से वो कह रहा है कि हम ट्रांसफर लर्निंग को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वी विल सी कि यदि ये हमारा हेल्प कुछ कर पाएगा, ज़रूरी है या नहीं है, बाकी मुझे तो लगता नहीं है। ओके, हो सकता है ऑटो एनकोडर के कई फॉर्म हो डेटा को जनरेट करने के, हम जो स्पेशल केस है उसको ही जो है प्रिफर करना चाहेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ऑटो एनकोडर तो ये बता दिया। ऑटो एनकोडर आपका डायमेंसिटी रिडक्शन में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, एनोमली डिटेक्शन में, इमेज प्रोसेसिंग में, ड्रग डिस्कवरी में, पॉपुलेशन सिंथेसिस में, प्रिडिक्शन में, मशीन लर्निंग में हर जगह यूज होता है ऑटो एनकोडर। ठीक है, और कंप्रेशन ही कर रहे हो आप, ये देख लीजिए, जैसे स्पॉन्ज बॉल है, आप उसको दबाते हो बॉल को। ओके, सो स्ट्रेस द बॉल्स, और जो भी है
squeeze it in a hand, manipulate it by the fingers, relieve the muscle tension and stress is prescribed as a physical therapy. तो हमारा यही काम हो रहा है कंप्रेशन वाला, ठीक है, ऑटो एनकोडर में। ये जो आइडिया या ये जो एक एग्जांपल दिया, ऑटो एनकोडर इसी को फॉलो करता है। पूरा पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, और दबाने के बाद जैसे ही आप बॉल को छोड़ते हो, स्पंज बॉल को, तो वापस वो अपने कन्वर्ट हो जाती है ओरिजिनल शेप के अंदर। यही काम आपको करना है ऑटो एनकोडर में, करते आ रहे हो। अब तो आर्किटेक्चर वगैरह सब में आपका हिसाब किताब बिल्कुल बराबर हो चुका है। एनकोडर डिकोडर दो कंपोनेंट होते हैं, आपने समझ लिया है, बात हो गई है। लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हो, हायर डायमेंशन टू लोअर डायमेंशन में करते हो, कोड आपने देख लिए हैं, ठीक है। ये आपका आर्किटेक्चर है, पता है आपको, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। कभी भी इनपुट यदि x है तो आउटपुट x डैश होगा। मेरी कोशिश है कि x से x बना लूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बन जाएगा, थोड़ी बहुत तो कमी रह ही जाएगी। ये आपका लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है बीच में, ठीक है। ये पूरा ऑटो एनकोडर है, ठीक है। तो भाई इसी का ही यूज अपन करते हैं। आगे अपन जैन पढ़ेंगे तो और ज्यादा बातें खुल के आएंगी। डेमोन्स्ट्रेटिव रिडक्शन के बारे में आपको पता है, ऑटो एनकोडर यही करता है। कई टाइप के ऑटो एनकोडर होते हैं, अभी अपन ने ऊपर देख लिए। एक है स्पार्स ऑटो एनकोडर, एक है डीनॉइजिंग ऑटो एनकोडर। स्पार्स में आप पेनल्टी ऐड करते हो, ठीक है, कहाँ पर, हिडन लेयर या एम्बेडिंग लेयर के अंदर, ठीक है। तो एच वाली कौन सी है, यदि कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे लेटेंट रिप्रेजेंटेशन वाली, इस पर पेनल्टी लगाओगे आप, ठीक है। बाकियों पे नहीं लगाना, इस पे लगाना है पेनल्टी, ठीक है। ये आप काम करोगे, ऑलराइट। ये हो गई स्पार्स वाली। डीनॉइजिंग में आप एक ऐसा डेटा दोगे ऑटो इनकोडर में जिसमें नॉइस होगा, ठीक है, वो ऐड करके आप टिका दोगे ऑटो इनकोडर को और बोलोगे कि ट्रेन हो। तो उसका उद्देश्य रहेगा रिमूव करे नॉइस को, ठीक है, नॉइस को रिमूव करना, ये उसका काम होगा। फिर होता है कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो एनकोडर, टिपिकली यूज्ड व्हेन देयर इज अ स्मॉल एंड लिमिटेड नॉइस इन द डेटा सेट। तो कॉन्ट्रैक्टिव ऑटो एनकोडर का यूज किया जाएगा जहां कम मात्रा में नॉइस होगा। और फिर उसके बाद जो खास है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, ठीक है। दैट मींस वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑटो एनकोडर्स, ठीक है। ये जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क होते हैं, जैन मॉडल होते हैं, ठीक है। यही खेल करेंगे अब आगे, ठीक है, फाइन। यानी कि आप करना वही है, डेटा बनाना है, ओके, बनाना डेटा ही है। और जैन में जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क में क्या होता है, मैं बता चुका हूं पहले भी अपने प्रोजेक्ट सेशंस में भी, क्योंकि जैन के ऊपर हो चुके हैं। क्या होता है, जैन मॉडल में जनरेटर होता है और डिस्क्रिमिनेटर होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। दोनों ही न्यूरल नेटवर्क होते हैं। जैसे एनकोडर और डिकोडर दोनों न्यूरल नेटवर्क है ना, वैसे ही जैन के अंदर भी दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, एक जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम होता है कि डेटा बनाना, जनरेट करना, फेक डेटा बनाना। डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है कि फेक डेटा को रियल डेटा से विभिन्न करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये काम होता है। और जनरेटर क्या करता है, लेटेंट स्पेस से डेटा उठाता है। लेटेंट स्पेस एक हाई डायमेंशनल स्पेस होता है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था अभी आपसे। तो लेटेंट स्पेस से डेटा उठाता है, उससे ट्रेन होता है ये, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर के अंदर जब ये जनरेटर ट्रेन होता है, एक आउटपुट देता है, ठीक है, फेक डेटा ये एज एन आउटपुट देता है। ये जाता है डिस्क्रिमिनेटर में। डिस्क्रिमिनेटर में अपन रियल डेटा भी देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटर रियल और फेक दोनों को देखता है और क्लासिफाई करता है, इट डू द क्लासिफिकेशन, ओके। तो जनरेटर का काम है फेक डेटा बनाना, डिस्क्रिमिनेटर का काम है फेक डेटा और रियल डेटा के बीच में डिफरेंशिएट करना। यह काम लंबे समय तक चलता रहता है, जब तक कि मेरा जनरेटर तगड़ा ना हो जाए, खा पी के, मतलब स्ट्रांग ना हो जाए, कि वो ऐसा फेक डेटा बनाए जो कि डिस्क्रिमिनेटर पकड़ ही ना पाए। ये लॉन्ग समय तक की ट्रेनिंग चलती है, 50,000 इटरेशन। इट्स नॉट लाइक दैट कि 10, 20, 30 ले ली मैंने, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इटरेशंस तक ये काम होते हैं। मेरी कोशिश यही रहती कि जनरेटर ऐसा ट्रेन हो जाए कि वो फेक डेटा बनाए जो कि रियल की तरह लगे, ओके। इसी पर अपन को काम करना है जैन एआई के अंदर, कुछ प्रोजेक्ट या ऐसा मैं कर रहा हूं। और कुछ समय पहले मैं बताऊं, शायद आपने अटेंड करा नहीं करा हो, चेस्ट एक्सरे इमेजेस करके एक प्रोजेक्ट करा था हमने।
वहां पर अपन ने जैन का यूज करा था, ये मॉडल बनाया था जो चेस्ट एक्सरे की निमोनिया इमेजेस को वापस से क्रिएट कर लिया था, ओरिजिनल से ट्रेन करा था और रिकंस्ट्रक्ट करी थी इमेज चेस्ट एक्सरे वाली। अच्छा प्रोजेक्ट हुआ था वो, काफी सक्सेसफुल रहा। और उसमें सिर्फ इतना ही काम नहीं था, उसको उसको फिर LLM में देके, ठीक है, उससे ट्रांसक्रिप्ट बनाने की भी कोशिश करी थी। वो बड़ा प्रोजेक्ट था एक्चुअली। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स विच आई हैव डन सो फार। ठीक है, रिसर्च पर्सपेक्टिव अच्छा है, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये जैन का जो है कॉमन है, जो वेरिएशनल ऑटो एनकोडर के अंदर देखा जाएगा। ठीक है, तो जो है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स यूज रिकंस्ट्रक्शन विथ KL डाइवर्जेंस लॉस। और KL डाइवर्जेंस पता है आपको? डाइवर्जेंस, KL डाइवर्जेंस, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एंट्रोपी। और रिलेटिव एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है क्रॉस एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी। KL डाइवर्जेंस होता है रिलेटिव एंट्रोपी, दैट इज इक्वल टू क्रॉस एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी। क्रॉस एंट्रोपी होता है px log ऑफ qx, एंट्रोपी होती है px log ऑफ px। ठीक है, और डाइवर्जेंस का मतलब यह है कि एक डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन से, या डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस है उसको पकड़ना कि कितना अलग है ये, दैट इज कॉल्ड एज KL डाइवर्जेंस, रिलेटिव एंट्रोपी। क्योंकि मेरे पास एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें बेसलाइन या रेफरेंस पैरामीटर्स होंगे, ये मेरा मॉडल मेरे को बना के देगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, बना के देगा। तो रिकंस्ट्रक्टेड वाले में और ओरिजिनल वाले में क्या अंतर है, ये KL डाइवर्जेंस बताएगा। KL डाइवर्जेंस आपने इंफॉर्मेशन थ्योरी में पढ़ा है, ML एस्पिरेंट्स उनको पढ़ाया है KL डाइवर्जेंस, रिलेटिव एंट्रोपी। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी अपन ने काफी डिटेल में पढ़ी थी, एंट्रोपी क्या होती है, क्रॉस एंट्रोपी क्या होती है, रिलेटिव एंट्रोपी, ये जो KL डाइवर्जेंस है ये क्या होता है, ये वहां पढ़ा है। यही कॉन्सेप्ट या यही फिनोमिना वो प्रोबेबिलिटी वाला, इंफॉर्मेशन थ्योरी वाला जैन के अंदर लगेगा, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ये बात है। कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो पूछिए, यस प्लीज से। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अभी देखो कोड मेरा चल रहा है कि लंबा चौड़ा है, मैंने इतनी बातें भी कह दी, बट स्टिल द कोड इज रनिंग, ऑटो एनकोडर वाला। ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलने दो उसको, खुल जा भाई, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, पता नहीं ये सेव हुआ नहीं हुआ, इट्स टेकिंग। चलो ऑटो एनकोडर ये कर गया। क्या होता है जब डेटा ज़्यादा है, प्रोसेसिंग चलती रहती है, तो आप जानते हैं हमारे पास रिसोर्सेज का क्या हिसाब किताब है। ओके, सो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रन। हटाई देता हूँ मैं उसको। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आप सब यहीं रुकिएगा। ऑलराइट, सो ठीक है, वेटिंग ऑटो एनकोडर ये रहा। ठीक है, ये देखिए, ये नॉइस वाला कोड है। जब मैं डेटा में, अपने डेटा में नॉइस जोड़ रहा हूँ, तो आई एम अवेलेबल विद द कोड्स दैट आई विल शेयर विद एवरीवन। ठीक है, वो मैं कर दूंगा आपको सारा, कि नॉइस में करके फिर कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ये वाला कोड है। खैर वो अपन आगे की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू चेक इट। ठीक है, लेट मी इग्नोर, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, प्लीज यू कैन आस्क द क्वेरी और डाउट इफ देयर एनीथिंग, any suggestion if you want to give over this generative AI fundamentals and these implementations concept which we are learning, anything you want to say you can, open है आप इस बात के लिए। Okay, it's good. सर एक्चुअली जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पीसी में, आपने तो सारा पूरा समझा दिया हाँ हाँ है हाँ ना, मैम, तो हम जब हमको इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे, जब रियली वो करेंगे, तब कुछ डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं ना तब। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, मैं तो ओपन क्लास हाँ में हाँ, यही है। ओके ठीक है, ओके, हाँ ऑलराइट, ऐसा है। One quick query, Nirmal ji, हाँ related to, I mean, for example, as you already mentioned this thing that कि जैन हमारा मॉडल्स आएंगे, हाँ वो they are going to play a vital role yes for obviously, and this auto encoder is a kind of we can say a foundation of
this model. जनरेटिव एआई का फाउंडेशन है, क्योंकि सर अपन यहाँ से ही कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं। अभी तक हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडलों से रिग्रेशन या मतलब प्रिडिक्शन या क्लासिफिकेशन करवाते आ रहे थे। ये नहीं बोला कि जो आपने सीखा उससे जो सीखा बना के बताओ अब आप, ये नहीं बोला था। अब बोल रहे हैं उससे, तो ये अब सर फाउंडेशन है। And the following question, I mean, in Gen models, so definitely we need good resources for if we want to train our data in a Obviously, large, sir. I mean, large. यस सर, यस। Mhm. आपको काफी, Makes sense. हाँ, आपको हाई क्वालिटी का डेटा चाहिए, अच्छे नंबर का डेटा चाहिए आपको ट्रेन करने के लिए। And okay, and one more thing. Apart from image, I mean, is there any other use case हाँ where, सर, I mean, टेक्स्ट like, का होगा ना सर, वी कैन हाँ, जनरेट द टेक्स्ट ऑल्सो सर, वो एलएलएम्स में अपन Okay. देखेंगे ना सर। cool. ठीक है, तो Thank you, sir. बिल्कुल Thank सर, you तो so ये much. हमारा हम्म, कवरेज में है सर, वो क्रिएशन वाली सारी बातें जो है, वो चैटबॉट और एलएलएम्स का आर्किटेक्चर, उनका सब पूरी बातें सर, वो हमारे इस जनरेटिव एआई के पूरे कोर्स में है, अपन मेंशन करेंगे उसको। very well, sir. Thank you. Is any other doubt, please? Okay, let me change the layout ताकि आप सभी, let me stop the recording also.